कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें बंद कमरों और अवैध रिश्तों की आड़ में पनपती है। दरअसल एक छोटे से गांव में खामोशी के साथ ऐसी साजिश बुनी गई जो प्यार और धोखे के खेल के साथ खूनी वारदात में बदल गई। एक शादीशुदा औरत जो अपने भांजे के प्यार में इतना गिर गई कि उसने अपने बेगुनाह पति को मौत के आगोश में पहुंचा दिया। यही नहीं, उसके शव पर नमक डालकर मिट्टी दफन कर दिया। उसे यकीन था कि उसके गुनाह का सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 311 दिन बाद वही सच मिट्टी की तह चीर कर बाहर आ गया और फिर खुला वो राज जिसे सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश खूनी इश्क। जी हाँ, एक बेवफा पत्नी ने ऐसा इश्क किया कि वो पति के खून में तब्दील हो गया। ये खूनी कहानी है कानपुर के सरचेंडी इलाके की, जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक औरत ने अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। शादीशुदा औरत अपने ही भांजे के प्यार में अंधी हो गई और इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप कर डाला, यानी पति की हत्या, और फिर शव को मिट्टी और नमक में दबाकर इस जुर्म की कहानी को हमेशा के लिए गुम कर देने की साजिश रची। लक्ष्मी नाम की इस औरत से जब उसके बच्चे मासूमियत से पूछते, माँ पापा कहाँ गए, तो हर बार उन्हें एक ही जवाब सुनने को मिलता, तुम्हारे पापा गुजरात काम पर गए हैं। लेकिन इस झूठ के पीछे एक बड़ा राज दबा था। 311 दिन तक वो सच जमीन के नीचे पड़ा रहा और ऊपर घर में वो औरत झूठ का पहाड़ खड़ा करती रही। आखिरकार एक दिन वो सच बाहर आया, जब एक बुजुर्ग माँ ने हार न मानते हुए पुलिस को सच की तह तक पहुंचा ही दिया। मेरठ में पति की हत्या कर उसे नीले ड्रम में दफनाने वाली मुस्कान की खौफनाक वारदात लोग अभी भूले भी नहीं थे कि कानपुर में लक्ष्मी नाम की महिला का दिल दहला देने वाला कांड सामने आ गया। 10 महीने तक गुमशुदगी की परतों में दबा एक ऐसा सच सामने आया जिसने शादी और भरोसे के मायनों को कलंकित कर दिया। लक्ष्मी और उसके प्रेमी ने मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी पटकथा किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत 1 नवंबर 2024 से शुरू होती है, जब कानपुर के पनकी इलाके में रहने वाले 50 वर्षीय शिवबीर सिंह अचानक लापता हो गए। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से कहा कि उनका पति रोजगार के सिलसिले में गुजरात चला गया है। क्योंकि शिवबीर पहले वहां रह चुके थे, इसलिए लोग उसकी बातों पर भरोसा कर गए। लेकिन समय बीतने के साथ शिवबीर का किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। लक्ष्मी भी बच्चों की बात समय समय पर टालती जा रही थी। इस वजह से उनकी मां और बच्चों को शक हुआ। 19 अगस्त 2024 को शिवबीर की मां सावित्री देवी अपने बेटी कांति के साथ सचंडी थाने पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम बनाई। जांच में पुलिस को यह सुराग मिला कि लक्ष्मी और उसके भांजे अमित सिंह के बीच अवैध संबंध है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सख्ती होते ही उनका सच बाहर आ गया। दोनों ने पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। लक्ष्मी और अमित ने अपने कबूलनामे में बताया कि उन दोनों ने ही मिलकर शिवबीर को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शिवबीर अपने भांजे की जमीन पर बने घर में रह रहा था। उसने लक्ष्मी से लव मैरिज की थी और दोनों के 3 बच्चे भी थे। लेकिन इसी बीच लक्ष्मी और अमित के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। जब शिवबीर को इसका पता चला तो वो भड़क गया। वो अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट भी करता था। ये सब लक्ष्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अमित के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वारदात वाली रात लक्ष्मी ने शिवबीर की चाय में नशीली दवा मिला दी। चाय पीते ही वह बेहोश हो गया। उसके बाद अमित ने कुदाल से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किया। जब हल्की सांसें बची हुई थी तो वो खुद लक्ष्मी ने वार करके उसकी जान ले ली। हत्या के बाद दोनों ने शव को दफना दिया। शव पर नमक भी डाला गया ताकि जल्दी गल जाए और राज हमेशा के लिए मिट्टी में दबा रहे। करीब 10 महीने तक ये काला सच मिट्टी में दबा रहा, लेकिन पुलिस ने जब दोनों की निशानदेही पर खुदाई कराई तो वहां से एक बनियान और एक लॉकेट भी बरामद हुआ। सावित्री देवी और परिवार वालों ने कपड़े और लॉकेट देखकर पुष्टि की कि ये अवशेष शिवबीर के ही हैं। पीड़ित की पहचान उसके निजी सामान से हुई। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में भी साफ हुआ कि लक्ष्मी और अमित लगातार संपर्क में रहते थे। यही नाजायज रिश्ता इस कत्ल की असली वजह था। वहीं पड़ोसियों ने भी गवाही दी कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे और लक्ष्मी अमित के रिश्ते की चर्चा मोहल्ले में आम थी। दरअसल कानपुर जिले के लालपुर गांव की लक्ष्मी का भांजा अमित अक्सर उनके घर आता जाता था।
पहले मामी और भांजे वाली रिश्तेदारी थी, फिर धीरे धीरे ये रिश्ता बदलने लगा और इस बदलते रिश्ते ने सारी हदें पार कर दी। लक्ष्मी और अमित के बीच ऐसा अवैध संबंध बना जिसने समाज को, परिवार दोनों को कलंकित कर दिया। इस अवैध रिश्ते और प्यार ने उन दोनों को अंधा कर दिया और उन्होंने मिलकर लक्ष्मी के प्रति शिवबीर सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दिवाली की रात थी, जब पूरा देश दीपों से जगमगा रहा था और यमराज की पूजा कर रहा था। ठीक उसी वक्त लक्ष्मी ने अपने ही घर में मौत का दीपक जला दिया। हमले के कुछ ही पलों में शिवबीर की सांसें थम चुकी थी, उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, अब वो इस दुनिया में नहीं था। लेकिन उसका कत्ल करने के बाद अमित और लक्ष्मी चैन से नहीं बैठे, क्योंकि अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। शिवबीर की हत्या के बाद दोनों ने घर के पास बगीचे में ही एक गड्ढा खोदा। हर तरफ रोशनी तो थी, लेकिन आधी रात का सन्नाटा पसर चुका था। हालात और खून से सनी लाश सब मिलकर खौफ का मंजर बना रहे थे। दोनों लाश लेकर वहां पहुंचे और फिर लाश को उस गड्ढे में डालकर उस पर 12 किलो नमक डाल दिया, ताकि शिवबीर की लाश जल्दी सड़ जाए और ये खूनी राज हमेशा के लिए दफन रह जाए। फिर उन दोनों मिट्टी डालकर उस गड्ढे को पाट दिया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन शिवबीर को घर में ना पाकर उसकी मां सावित्री देवी परेशान हो गई। उसे शुरू से ही बहू और उसके भांजे के रिश्ते पर शक था। जब बेटा अचानक गायब हो गया और उसका फोन बंद हो गया, तो उस बूढ़ी मां ने पुलिस के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, गुजरात चला गया होगा। थाने से लेकर दफ्तर तक वो बुजुर्ग महिला पुलिस वालों के चक्कर लगाती रही, लेकिन बेटे की गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उनकी गुहार कानून और पुलिस के लिए अनसुनी रही। करीब 10 महीने बाद 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उस मजबूर लाचार बूढ़ी मां ने अपने बेटी की खातिर सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल यानी सीडीआर निकाली, तो उसमें खुलासा हुआ कि उसके पति शिवबीर के गायब होने के बाद से वो लगातार अपने भांजे अमित से बात कर रही थी। यही धागा पुलिस को इस खूनी साजिश के पूरे जाल तक ले गई। इसके फौरन बाद पुलिस ने लक्ष्मी के भांजे अमित को उठा लिया। जैसे ही पुलिस ने अमित को उठाया और पूछताछ शुरू की, उसका चेहरा सब बयां कर गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई कबूल कर ली। इसके बाद लक्ष्मी को थाने बुलाया गया और थोड़ी ही देर में उसका झूठ भी ढह गया। उसने अपना गुनाह मान लिया, यानी पति की हत्या और लाश को दबाने की साजिश। दोनों ने पूछताछ के दौरान इस हत्याकांड की एक एक परत खुलती गई और सच सबके सामने आ गया। अब बारी थी शव बरामद करने की, तो पुलिस की टीम शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी को लेकर मौकाए वारदात पहुंची और उसकी निशानदेही पर बगीचे की खुदाई कराई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे इंसानी हड्डियां, कपड़े और दूसरा सामान मिलने लगा। इस तरह करीब 311 दिन बाद जमीन में दफन किया गया सच बाहर आ गया। मृतक के कपड़ों की पहचान बेटे ने की और फॉरेंसिक जांच के लिए अवशेष भेजे गए। इस खुलासे के बाद पूरे गांव में खामोशी छा गई। हर कोई दंग था कि इतनी बड़ी साजिश इतने दिनों तक दबाकर कैसे रखी गई थी। शिवबीर का परिवार जब थाने में मौजूद था तो उसकी बहन चिखते हुए बोली, भाभी आपने मेरे भाई को क्यों मारा, उसका क्या कसूर था। वहीं सावित्री देवी बदहवास होकर बस यही कहती रही, मेरा इकलौता बेटा था। मैंने पुलिस से बार बार कहा पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस दिन थाने का हर कोना आंसुओं से भर गया। बहरहाल लक्ष्मी और उसके भांजे अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका रिश्ता ही इस खौफनाक जुर्म की वजह बना। वो अब कानून की गिरफ्त में है और दोनों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन ये मामला लोगों के लिए एक इबारत बन गया कि जब कोई प्यार अवैध रिश्ते की राह पर गलत मोड़ लेता है तो उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।